एवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितां च। पहले सतकथा अंक में आचार्यपाद ने भरत जी के धर्म का प्रतीक बताते हुए उनके वर्णन कर रहे थे। अभी जब भरत महाराज जी पहली बार राम जी को मिलने के लिए वन में आए तो वन में सैन्य सामंत को देखकर लक्ष्मण जी को बहुत क्रोधान्वित हो गए। उसके बाद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के बाद लक्ष्मण जी शांत हुए। उसके उपरांत जब भरत जी राम जी से दर्शन पाए, उसके उपरांत का भरत और राम के मिलाप के प्रसंग भी श्रवण करेंगे। तो गुरुभ्यो नमः। प्रेम अमीय मंदरो विरहु भरत पयोधि गंभीर मथि प्रकटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। बोलते भरत जी के नेत्रों से करुणा तथा पश्चाताप के गरम गरम आंसू की धारा बह रही थी। गदगद कंठ, देह दुबली हो रही है। वे दीनहीन, मलिन तथा दुख से अत्यंत पीड़ित है। अपने को महान अपराधी, पतित मानते हुए कांपते हुए राम के चरणों के पास पहुँचते हैं। यह तो माता ने भूल किए है, जो वर मांग के कैकेयी माता ने जो भूल किए है उसके पश्चाताप जो लोग जो धर्मात्मा होते हैं ना, वो खुद को ये दूसरों का दोष भी अपने दोष में लाद लेते हैं कि मैं पतित हूँ, मेरे प्रभु से मुझे दूर करवाया गया है। इसी कारण मेरा शरीर, एक तो आँख में जो अश्रु गरम गरम बह रहा है देखते हुए, गदगद कंठ से शरीर दुबला हो गए, मन से कमज़ोर हो चुके। उसके बाद ये ऐसे करते अपने आप को पतित और अपराधी भी मानते हुए राम जी के चरण के पास पहुँच गए। दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः उक्त्वा रीति सक्रोध दीनं पुनर्नोवाच किंचन जटिलं चीरवसनं प्रंजालिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दशं जुगान्ते भास्करं यथा। दुख से संतप्त महाबली राजकुमार भरत हा आर्य इतना ही कह सके, फिर उनके मुंह से शब्द नहीं निकला और जटा तथा बकड़ वस्त्र धारण किए श्री भरत जी हाथ जोड़कर मूर्छित होकर पृथ्वी पर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने देखने की अयोग्य प्रलय कालीन सूर्य के समान भरत जी को देखे। उनका मुख विवर्ण हो रहा था, वे अत्यंत कुश हो रहे थे। श्री राम जी ने किसी तरह उन्हें पहुंचाना और अपने हाथों उठाया। श्री रामचरित मानस के अनुसार हा नाथ रक्षा कीजिए, हा नाथ रक्षा कीजिए कहते भरत जी जब पृथ्वी पर दंड के भांति गिर पड़े। दंड बोला जाता है कि लकड़ी को गिराने से गिर जाते, ऐसा फटाक से गिर पड़े। तब लक्ष्मण जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। उनका वस्त्र कहीं तरकस कहीं, धनुष कहीं और बाण कहीं गिरा।
कृपा निधान श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय में लगा लिए। भरत जी और श्री राम जी की इस मिलन की विलक्षण रीति को देखकर सब अपनी सुध बुध भूल गए। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो पट कहूँ निगन निसंग धनु तीरा। महाराज दशरथ जी की मृत्यु के समाचार से सबको दुख हुआ। राम जी ने उचित क्रिया की। इसके बाद भरत जी का जो कुछ लीला प्रसंग वो इतने महत्व का है कि जगत में उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उन्हें पढ़ना चाहिए। श्री राम जी अपने को भरत के हाथों में समर्पण कर देते हैं और भरत तो सर्वथा समर्पित ही है। अंत में सेवक की रुचि रखने वाली स्वामी की ही रुचि रखना भरत जी पसंद करते हैं। पर राम जी भांति भांति से भरत जी के महत्व का वर्णन करते अघाते ही नहीं। मन उनकी महत्व, मेरे भरत ऐसा है, मेरे भरत वैसा है, विभिन्न प्रकार सत्य की तुलना करते हुए वो सारा संपूर्ण व्याख्या वर्णन कर रहे थे। भरत जी ने कहा था, मैं अधम हूँ, कुटिलमती हूँ, कुटिला कैकेयी का पुत्र हूँ, पाप निवास हूँ। मेरे पूरे उसमें मेरे पाप का निवास है। मुझे राज्य दोगे तो धरती पाताल में धस जाएगी, रसा रसा तल जाएगी। श्री राम जी सहज ही श्री भरत जी से कहते हैं, तिनि काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तत् तर तोरे। उरु आनंद तुम पर कुटिलाई, जाय लोक परलोकु नसाई। दोषु देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सब नाहि सेई। भैया भरत, तुम अधम नहीं हो। मेरे मत से तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और स्वर्ग भूमि पाताल तीनों लोकों के समस्त श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुष तुमसे सब नीचे ही। तुम कुटिलमती नहीं हो, बल्कि हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने वाले के लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। जो लोग धर्मात्मा होते हैं, धर्म मार्ग में चलते हैं, उनका जो भी कोई निंदा करता है वो परलोक, ये लोग एकदम परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं, नरकगामी होते हैं। माता कैकेयी भी कुटिला नहीं है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की स्वभाव का सेवन नहीं किया। जो लोग साधु संग करते हैं ना, वो किसी से निंदा नहीं करते, किसी को भी। और जो किसी को निंदा करते हैं, जो आप भगवान की कथा करने वाले या किंबा भगवान के भजन करने वाले, यहाँ तक कि पापी को भी निंदा नहीं करते जो धर्मात्मा होते। और जो पुण्यात्मा को निंदा करते तो उनकी तो बात कहना ही क्या है कि उनको अवश्य नरकगामी होती है। इसी वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। भरत, तुम पाप निवास नहीं हो। तुम तो इतने महान पुण्यात्मा हो कि तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही सारे पाप, प्रपंच, अज्ञानी और समस्त अमंगल को समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। भरत, तुमने कहा था धरती पाताल में धस जाएगी, पर मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारे ही रखी रह रही है। धर्मात्मा के द्वारा ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। अंत में भरत जी महाराज जो स्वर्ण पादुका तैयार करवा कर अपने साथ ले गए थे, उन्हें भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित करके बोले, अधीरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते, एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। सोऽधिरुह्य नरा व्याघ्र पादुके विवमुच्य च प्रायच्छत्
सुमहाति जा भरताय महात्मने। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, आर्य आप स्वर्ण भूषित इन पादुकाओं को पहन लीजिए, ये सबका योगक्षम वहन करेगी। तब नरश्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री राम जी ने उन पादुकाओं को एक बार पहन लिया, फिर निकालकर महात्मा भरत को दे दिए। भरत ने पादुकाओं को प्रणाम किए और श्री राम से कहे, मैं 14 वर्ष तक अरण्यवासी तपस्वी के सदृश जटा बक्कल धारण करके नगर के बाहर रहूँगा और फल मूल का आहार करता हुआ आपकी प्रतीक्षा करता रहूँगा। इन पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधार कर इन्हीं के लिए 14 वर्ष तक सेवक की तरफ मैं राजकाज देखता रहूँगा। 14वें वर्ष का अंतिम दिन बीतने के बाद पहले ही दिन आपके दर्शन नहीं होंगे तो मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तू प्रवीक्ष्यामि हुतासनम। भरत ने उन श्रेष्ठ पादुकाओं को लेकर अपने सिर पर रखा। श्री राम जी प्रदक्षिणा की और उनको हाथी पर पधराया। अयोध्या पहुंचकर लोगों से कहा कि इन पर छत्र धारण करो, ये भगवान श्री राम के प्रतिनिधि है। मेरे बड़े भाई भगवान राम ने प्रेमवश मुझे यह धरोहर दी है। जब तक वे लौटकर नहीं पधारेंगे तब तक मैं इनकी रक्षा करूंगा। शीघ्र ही श्री राम जी के चरणों में इन पादुकाओं को पहनाकर मैं उनके पादुका युक्त चरणों के दर्शन करूंगा। जिस दिन ये पादुकाएं और अयोध्या का राज्य सिंह श्री राम को वापस लौटा दूंगा, उसी दिन अपने को इस पाप कलंक से मुक्त समझूंगा। वाह! आजकल खुद की गद्दी को बचाने के लिए लोग औरों को मार देते, भाई भाई में मार जाते, पॉलिटिक्स में बहुत से लोग मार देते। लेकिन देखो, इतना बड़ा राजपद मिलने के बाद भी अपने आप को पापी समझ रहे, सोचे नहीं ये अधिकार बड़े भाई का है। फिर माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्मधुरीन परम धीर भरत जी ने नंदीग्राम में कुटी बनाई और उसमें वे रहने लगे। उनके रहने करने का बड़ा सुंदर चित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने खींचा है, उसे उन्हीं की भाषा में पढ़कर देखिए। जटाजूट से रमुनि पटधारी, मही खान कुश सांथ सवारी, असन वसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़न एहि करतु ती, चातक हंस सराहि टेक विवेक विभूति। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बक्कड़ वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछा ली। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम से आचरण करने लगे। वस्त्र, आभूषण और विशाल भोग सुख को तन, मन और वचन से तृण प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे और दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लज्जा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं, जैसे चंपा के बगीचे में भ्रमर। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते। बमन मतलब तो उल्टी बांति या गोड़िया भाषा में कहते। फिर उसकी ओर ताकते ही नहीं। फिर भरत की तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं। फिर इस भोग ऐश्वर्य को त्याग रूप करने से बड़े नहीं
नहीं हुए, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति मेघ जल के सिवा अन्य जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर खीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। जैसे चातक जो पक्षी होते हैं वो सब चाहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में ही जो जल होता है ना, बारिश का जल, उसी के चाह में अपेक्षा करते कि वो बारिश कब आएगा, मैं वो पान करूँगा। उसी प्रकार राम जी जब आएंगे मैं उनको इसे राज्य दे दूंगा करके भरत जी वो अपेक्षा में थे कब 14 वर्ष पूर्ण होगा। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता, मेद घट रहा, बल तथा मुख की शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन प्रसन्न है। जैसे शरत ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। उनके जीवन में यही सब चमक रहे। विश्वासी उस आकाश का ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा के समान प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज संयम समदमादि सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सकुचाते हैं क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी का भी पहुँच नहीं है। वे प्रतिदिन पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांगकर वे सब प्रकार के राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है। हृदय में श्री सीताराम जी है। जीभ में राम 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 जप रही है। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक रहे। श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी तो वन में बसते हैं, पर भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा तन को कस रहे हैं। 14 वर्ष लगातार यही क्रम चला। अंत के दिन प्रभु के द्वारा प्रेरित श्री हनुमान जी ने भी ब्राह्मण वेश में आकर महात्मा भरत जी की यही प्रेममयी झांकी देखी। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृशगात, राम राम रघुपति जपत स्त्रवत नयन जलजात। धन्य भरत जी, धन्य आपका त्याग, धन्य आदर्श, धन्य राम प्रेम। मूर्तिमान सत्य, मूर्तिमान सदाचार, मूर्तिमान सद्व्यवहार और मूर्तिमान प्रेम। सिया राम प्रेम पीयूष पुरन होत, जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम, समदम विषम व्रत आचरत को। भरत के अति पावन चरित्र के श्रवण का अवश्यंभावी परम फल भी तुलसीदास बताते हैं। भरत चरित करी नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद पेमु अबसी, होई भव रस बिरही। सियावर राम जय जय राम। भरत भैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।